अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। चूँकि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है JSSC CGL का, तो उसी लिहाज से हमें तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें रिवीज़न करना है। तो आज की भी इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, गज़ल, मीर तक़ी मीर और गालिब के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट एज अ रिवीज़न हम लोग सिर्फ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ों में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सवालात बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गज़ल। गज़ल क्या है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब देखते हैं कि इसका माना क्या है। गज़ल के माना होते हैं औरतों से या औरतों की बातें करना या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। ये क्या कहलाता है? गज़ल। अब देखते हैं कि गज़ल के खुसूसियात क्या हैं। गज़ल के खुसूसियात अब देखते हैं क्या होते हैं। वज़न। वज़न क्या है? इन चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे 2 कलमों की हरकत व सुकून में बराबर होने को क्या कहलाते हैं? ये वज़न कहलाते हैं। वज़न क्या चीज़ है? वज़न 2 कलमों की हरकत व सुकून में बराबर होने को क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। नेक्स्ट है बहर। वज़न, बहर, मिसरा, रदीफ़, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स किस में इस्तेमाल होता है? गज़ल में इस्तेमाल होता है। तो बहर क्या है? गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ये किसकी खुसूसियत है? ये गज़ल की खुसूसियत है। मिसरा। मिसरा क्या होता है? मिसरा का माना क्या है? मिसरा है, लफ्ज़ मिसरा का माना दरवाज़े का एक पट है। मिसरा क्या है? मिसरा का माना होता है दरवाज़े का एक पट। अब देखते हैं आगे रदीफ़। रदीफ़ क्या होता है? रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में कहाँ दोहराया जाता है? हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। तो क्या है? रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है या दोहराया जाए। इस रदीफ़ को मैं एग्जाम्पल और मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा तो आपको अच्छा से रदीफ़ समझ आ जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने एक शेर लिया है, जज्बे शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, ये मुझे पर्दे राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। तो क्या है? पहले तारीफ देखते हैं क्या है। वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। तो इस शेर के आखिर में क्या दोहराया गया है? इस शेर के आखिर में दोहराया गया है मुझे। पर्दे राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। तो यहाँ भी क्या दोहराया गया है? मुझे। तो यही क्या चीज़ है? रदीफ़। ये क्या है? आपका रदीफ़ है। मुझे क्या है? रदीफ़ है। यहाँ पे भी रदीफ़ हो जाएगा, रदीफ़। तो आपने रदीफ़ को समझ लिया। तो देखते हैं काफ़िया। काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया भी किस में इस्तेमाल होता है? गज़ल में इस्तेमाल होता है। काफ़िया देखते हैं उन हुरूफ व हरकत के मजमुआ को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। काफ़िया उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो क्या होता है? जो हम आवाज़ होते हैं, मगर अल्फाज क्या होते हैं? बदले होते हैं। काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है। एक और क्या चीज़ है? काफ़िया जो है वो रदीफ़ से पहले आता है। और रदीफ़ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रदीफ़ वो अल्फाज या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, वो रदीफ़ होता है। लेकिन काफ़िया क्या है? उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं, मगर अल्फाज क्या होता है? बदले होते हैं। काफ़िया क्या है? रदीफ़ से पहले होता है। मिसाल देखते हैं काफ़िया की। काफ़िया क्या है? मिसाल देखिए, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी हुबाब। हुबाब देखिए, हुबाब की आवाज़ और शराब की आवाज़, हम आवाज़ है, एक जैसे है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हुबाब की आवाज़ और शराब की आवाज़, हम आवाज़ है। दोनों का लास्ट में अलिफ और बा है, इसमें भी अलिफ और बा है। तो क्या है? हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो क्या है ये आपका हो गया काफ़िया। ये काफ़िया हो गया। और रदीफ़ क्या है? रदीफ़ क्या है? जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। ये आपका हो जाएगा है। ये शेर के आखिर में दोहराते हैं, उसको क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। मेरे ख्याल में आपने काफ़िया और रदीफ़ दोनों चीज़ों को समझ लिया। अब आगे आपको समझाते हैं गज़ल की और भी क्या क्या खुसूसियात होते हैं, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, जिसके क्या दोनों मिसरे हम काफ़िया
हम काफिया वो हम रदीफ हों, वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर, इस चीज़ को आप समझिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ हों। काफिया क्या है? काफिया क्या है? हम आवाज़ होते हैं। और रदीफ़ क्या है? शेर के आखिर में दोहराया जाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, वो हम रदीफ़ भी हों, तो उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछा जाए मतला किसे कहते हैं और ये डेफिनेशन दे दिया जाए, ऑप्शन ये दे दिया जाए, तो आप इसको लगा लेंगे। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। यह हर चीज़ को हम आपको समझाकर पढ़ाएंगे, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट है मतला। मतला व मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाता है? अगर ऑप्शन में पूछा जाए, एग्ज़ाम में पूछा जाए फ़र्द क्या है, तो आपको बताना है कि मतला व मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाता है? फ़र्द कहलाता है। मतला व मक्ता के अलावा बाकी जो भी अशार होते हैं वो क्या कहलाता है? फ़र्द कहलाता है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल कहते हैं। किसे कहते हैं? गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल कहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। ज़मीन क्या है? गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। ये सब क्या है? गज़ल की खुसूसियात में से काफ़िया, उसके बाद मतला है, फ़र्द, बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल, ज़मीन, ये सब किस में इस्तेमाल होते हैं? ये गज़ल में इस्तेमाल होते हैं। चूँकि हम लोग गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं, गज़ल के बाद जो मीर तक़ी मीर का गज़ल है, गालिब का गज़ल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो गज़ल और गज़ल के खुसूसियात हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मीर तक़ी मीर और गालिब के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मीर तक़ी मीर के बारे में। मीर तक़ी मीर का एक प्रॉपर मैंने चार्ट बना दिया है ताकि आपको याद रखने में बिल्कुल ईजी हो। आप जैसे ही इस चार्ट को देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि मीर तक़ी मीर के बारे में मैंने उस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या है? मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था? मीर मोहम्मद तक़ी असल नाम था। मीर तक़ी मीर की पैदाइश कब हुई थी? मीर तक़ी मीर की पैदाइश 28 मई 1723। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? मीर तक़ी मीर की। ये सब याद रखने वाली चीज़ है। अब टेस्ट देखते हैं वफ़ात। मीर तक़ी मीर की वफ़ात क्या है? आपको दो चीज़ें यानी पैदाइश और वफ़ात, दो चीज़ें आपको बिल्कुल रट डालना है। वफ़ात क्या है? 20 सितंबर 1810। कहाँ वफ़ात हुई इनकी? लखनऊ में। यानी पैदा भी ये कहाँ हुए? यूपी में हुए, और इनकी वफ़ात भी कहाँ पे है? यूपी ही में है। तो वफ़ात कहाँ है? लखनऊ में। आगे मैं बताऊंगा कि लखनऊ कब गए थे। खिताब किया है मीर तक़ी मीर का खिताब? मीर तक़ी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। अब देखते हैं कि मीर तक़ी मीर का वालिद का नाम क्या है। तो इनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली मुत्तकी। मीर तक़ी मीर के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अली मुत्तकी। मीर तक़ी मीर की इब्तिदाई तालीम किस तरह से हुई थी, किससे हासिल हुई थी, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। बट इसको देखिए कि इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की थी। जैसे एग्ज़ाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है या सवाल बनते हैं तो इसी तरह से सवाल बनेगा। इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की थी मीर तक़ी मीर ने? तो किससे हासिल की थी? इब्तिदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से इब्तिदाई तालीम हासिल की थी मीर तक़ी मीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है मीर तक़ी मीर के कितने भाई थे? तो मीर तक़ी मीर के दो भाई थे, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन, ये सौतेले भाई थे, और एक है मोहम्मद रज़ी, ये मीर तक़ी मीर के भाई हैं। मीर ने लखनऊ में कितने साल गुजारे? तो मीर ने लखनऊ में कितने साल गुजारे? मीर ने लखनऊ में 31 साल गुजारे। मीर लखनऊ कब गए थे? मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ कब गए थे? 1718 में लखनऊ गए थे। किसकी दावत पर गए थे? ये भी आपको याद रखना है। ये मीर आसिफुद्दौला के दावत पर कब गए थे? 1718 में लखनऊ गए थे। अब देखते हैं कि मीर के उस्ताद कौन थे। मीर के उस्ताद कौन थे? खान आरजू, ये कौन थे? मीर के उस्ताद थे। उस्ताद के बारे में पूछा जाए तो खान आरजू कौन थे? ये मीर तक़ी मीर के उस्ताद थे।
अब देखते हैं कि मीर के मुतालिक आरा व ख़यालात को। सिर्फ एक चीज़ हम लोग देखते हैं इसके बारे में, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये किसकी राय है, किसने कहा है? ये फ़िराक ने कहा है। फ़िराक ने क्या कहा है? मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। तो ये था दोस्तों मीर तकी मीर के बारे में कुछ बातें, कुछ अहम चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सवालात आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो जैसे ही आप इस फ्लो चार्ट को देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि उनकी पैदाइश कब हुई है, पैदाइश कहाँ पे हुई है, वफ़ात कब हुई है, वफ़ात कहाँ पे हुई है, मीर तकी मीर के ख़िताब क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, मीर तकी मीर का असल नाम क्या है, इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की थी, मीर तकी मीर के कितने भाई थे, मीर लखनऊ में कितने साल गुजारे, किसकी दावत पर लखनऊ गए थे, मीर के उस्ताद कौन थे, खान आरजू थे। तो ये था मीर तकी मीर के बारे में। इन शॉर्ट फ्लो चार्ट में मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गालिब के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गालिब के बारे में। गालिब क्या है? गालिब को हैवान ज़रीब भी कहते हैं। गालिब का भी मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको याद रखने में बिल्कुल इजी हो, आसानी हो। जैसे आप चार्ट को देखेंगे आपका फोकस जैसे चार्ट पर होगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे गालिब की पैदाइश कब हुई है, गालिब को क्या कहते थे, गालिब ने किससे तालीम हासिल की थी। तो हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं गालिब का नाम क्या था। गालिब का नाम क्या था? गालिब का नाम असदुल्ला खां। नाम क्या था? नाम था असदुल्ला खां। लेकिन नाम था असदुल्ला खां, गालिब को कहते क्या थे? गालिब को मिर्ज़ा नौशा के नाम से भी जानते थे। उर्फियत क्या थी? मिर्ज़ा नौशा। इब्तिदा में गालिब क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? इब्तिदा में गालिब असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। फिर जब देखा कि असद तखल्लुस कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो उन्होंने खुद अपना तखल्लुस बदल लिया, चेंज कर लिया। इनकी पैदाइश कब हुई थी गालिब की? गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में ये पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी ये भी देख लेते हैं। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। अब पैदाइश को मैंने देख लिया तो हम लोग देख लेते हैं वफ़ात कब हुई थी। पैदाइश 1797 में हुई थी तो वफ़ात कब हुई है? 15 फरवरी 1869 को इनकी वफ़ात हुई है। इनकी वफ़ात कहाँ हुई है? वफ़ात दिल्ली में हुई है। पैदाइश आगरा में हुई है और वफ़ात कहाँ पे हुई है? ये दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई है। अगला पॉइंट है वालिद का नाम। वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। गालिब के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग है। अब देखते हैं कि इनके दादा का नाम क्या है। जैसे वालिद का नाम है, दादा का नाम है, ये सब पूछा जा सकता है, इसीलिए देख लेते हैं। दादा का नाम क्या है? फ़ौकान बेग। दादा का नाम क्या है? फ़ौकान बेग। अब देखते हैं कि चचा का नाम क्या था। चचा का नाम क्या है? मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। जब वालिद का इंतकाल हो गया तो इसकी किफ़ालत किसने की थी? मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को कितना महाना मिलता था? अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये महाना, उस टाइम उस वक्त गालिब को 700 रुपये महाना मिलते थे। 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 साल थी तो चचा का इंतकाल हो गया था। चचा कौन था? मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। जब गालिब की उम्र महज 9 साल के हुए थे तब उनका चचा का इंतकाल हुआ था 1806 में। हमारा अगला पॉइंट है फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने किससे हासिल की थी? तो फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने किससे हासिल की? अब्दुस समद से इन्होंने फ़ारसी ज़बान की तालीम हासिल की थी। गालिब की शादी किससे हुई थी? गालिब की शादी किससे हुई थी? इमराव बेगम से गालिब की शादी हुई थी। गालिब को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया गालिब को हैवान ज़रीब भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था गालिब के बारे में इन शॉर्ट गालिब के जो तो ये था दोस्तों गालिब के बारे में इन शॉर्ट जो अहम निकात हैं उसको मैंने बता दिया, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर करना। शुक्रिया।